नमस्कार। मानी समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में कांग्रेस सपा मिलकर लड़ेगी चुनाव। महानगर पालिका चुनाव में भी होगी एसपी की एंट्री। आइए जानते हैं विस्तार से। देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब अपने विस्तार के लिए नए नए सियासी रास्ते खोजने के लिए आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में सबसे पहला पड़ाव समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसदों का शुक्रवार को स्वागत समारोह हो रहा है। स्वागत समारोह के बहाने समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन की मजबूती तलाशने की पूरी तैयारी में है। वही सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाले महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भी शिरकत करने के लिए जमीन तैयार करने में लगी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपने विस्तार के लिए कई बड़ी योजना बनाई है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो इस विस्तार में समाजवादी पार्टी यूपी से बाहर निकलकर मजबूती के साथ अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसमें सबसे पहले सियासी जनाधार की मजबूती महाराष्ट्र में तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी यही सियासी संदेश देने के लिए शुक्रवार को अपने सभी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक स्वागत समारोह के माध्यम से करने जा रही है। इस स्वागत समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी न सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाएगी बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने का पूरा खाका भी खींचेगी। इसके लिए पार्टी ने जातिगत समीकरणों के आधार पर महाराष्ट्र का पूरा सियासी रोडमैप तैयार कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अपने सांसदों के स्वागत समारोह का आयोजन किया है वह आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिहाज से बनाया गया प्लान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि उनकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। निश्चित तौर पर पार्टी अपना विस्तार के लिए वह सभी प्रयास करेगी और उनमें सफल भी होगी। चौधरी कहते हैं कि आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। वह पार्टी के भविष्य के विजन के लिहाज से तैयार हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता बाबा भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन कर सिद्धि विनायक मंदिर में माथा टेककर आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में इस पर होने वाली एंट्री के साथ इंडिया गठबंधन में महाविकास आघाड़ी में चिंता की लकीरें जरूर पड़ने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक और एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की एंट्री से यहाँ की सियासत में तूफान जरूर उठेगा। उसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर अकेली चुनाव लड़ती है तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वह अपने ही गठबंधन के सहयोगी दलों में सेंधमारी कर उन्हें कमजोर करेगी। और अगर समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो गठबंधन में शामिल सियासी दलों की सीटों में हिस्सेदारी लेगी। हालांकि यह राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सियासी फायदा महाविकास आघाड़ी गठबंधन को भी समाजवादी पार्टी को अपने साथ रखने से हो सकता है। वह कहते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ दिनों से चर्चा इस बात की हो रही है कि समाजवादी पार्टी इसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है। वही समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में एंट्री के साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी रणनीति में बदलाव करते हुए समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की है। दरअसल यह बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले की सियासी रणनीति के लिहाज से किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी गठबंधन के तहत कांग्रेस से सीटें मांगी थी। हालांकि उस दौरान यह कहा गया था कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही हुआ है, इसलिए विधानसभा में गठबंधन के घटक दल भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र में अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। गठबंधन सपा सीटों को देने को राजी हो गया है। दरअसल इसके पीछे का तर्क यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गठबंधन मिलकर भाजपा को रोका, ठीक उसी पैटर्न पर विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन अलग अलग राज्यों में एनडीए को फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।